सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आर्टिकल 142 यानी विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर से कहा है कि वो अगर नगर निगम का सत्र सदन नहीं चल रहा हो तो उनके पास स्टैंडिंग कमेटी के पावर होंगे। स्टैंडिंग कमेटी के पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उन लोगों को घर दिलाए जिनके घर पहले अलॉटीज को दे दिए गए थे, और कोर्ट ने लगभग 4 साल पहले ये कहा था कि इन सारे पिटिशनर्स को उन्हें घर दिलाना पड़ेगा। और अब कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते में हमारे आदेश की परिपालना की जाए, क्योंकि इन लोगों ने कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया था, यानी कोर्ट की अवमानना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अर्जी दाखिल की थी। हमारे साथ खुराना जी, पूरा नाम क्या है? अमित खुराना। अमित, मामला क्या है ये पूरा दर्शकों को समझाएं। हम लोग मॉडर्न सेक्टर 15 रोहिणी के रेजिडेंट्स हैं, जिन्हें कोर्ट ने एक बार मकान खाली करने के लिए कहा था, बिकॉज कुछ पुराने मेंबर्स का केस चल रहा था और उनको रीइंस्टेट किया था इन घरों में। तो अब हमारे लिए कोर्ट ने कहा था कि मैं अपने यानी वो लोग डिफॉल्टर थे तो उनके घर कैंसिल कर दिए और आप लोगों को अलॉट कर दिए। हम भी डिफॉल्टर नहीं थे, वो भी डिफॉल्टर नहीं थे एज पर कोर्ट, बिकॉज वो लोग पुराने मेंबर्स थे। उनकी और सोसाइटी की कुछ आपस में कंफ्यूजन थी या कुछ उनका आपस में कॉन्ट्राडिक्ट था, तो उन्होंने उसको यूज करते हुए, अपनी पावर को यूज करते हुए कोर्ट ने उन लोगों को पहले दिया, बिकॉज वो सीनियर मेंबर्स थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो हम लोगों को बाद में कहा गया कि सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन लोगों को भी नए घर बना के दिए जाएं, बिकॉज इन लोगों के पैसे से ही मकान वहां पे खड़े हुए थे। उस टाइम पे कंप्लीशन जो हुई थी उन फ्लैट्स की 80s में, तो वो इन लोगों के पैसे से ही हुई थी। तो ये पूरा मामला था सुप्रीम कोर्ट में। 2019 में कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर 8/5/2019 को जस्टिस यूयू ललित जी का ऑर्डर आया था, जिसमें उन्होंने अपनी पावर को यूज करते हुए ये कहा था कि इन 18 फ्लैट्स नए बनाए जाएं और इन 14 लोगों को उसमें रीइंस्टेट किया जाए, और 4 जो फ्लैट हैं वो सोसाइटी सेल ऑफ करके उनकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करे, जिसमें किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। आज उसी ऑर्डर को कंप्लीट करते हुए जस्टिस ओका ने आज ऑर्डर दिया है एमसीडी के कमिश्नर को टू यूज स्पेशल पावर्स फॉर द स्टैंडिंग कमेटी एंड गिव द परमिशन टू मेक दोज फ्लैट्स द न्यू बिल्डिंग। यानी आप सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद दिल्ली नगर निगम के अधिकारी अपनी ढिठाई पर रहे और उन्होंने बिल्डिंग यानी मकान बनाने की परमिशन तक नहीं दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को पर्सनली आने को कहा था और ये कहा था कि वो हलफनामा दाखिल करें। हालांकि अभी भी कमिश्नर तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने हलफनामा जरूर भेजा और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर इन सारे लोगों को 14 लोगों को मकान बना कर दिए जाएं और जो हमारा ऑर्डर है उसे कंप्लाई करके हमें रिपोर्ट की जाए। आने वाले समय में सर ये ऑर्डर जो है एक मिसाल बन के रहेगा, जो है एमसीडी के अंदर जो है स्टैंडिंग कमेटी की शक्तियों को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में लिखा है कि कमिश्नर शक्ति का पालन करेंगे, जो है अपने आप की ये मिसाल बन जाएगा ये ऑर्डर। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किरण भारद्वाज ने इसको सीरियसली लेते हुए उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि जो 18 महीने में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है फ्लैट्स बना के देने का, उसको मॉनिटर किया जाए।